अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मियाँ और बीवी में से कोई एक शख्स रोज़ेदार है तो आया कि उन में से हर एक के लिए एक दूसरे का बोसा लेना कैसा है। अगर मियाँ ने बीवी का होंठ चूसा और लुआब हल्क से नीचे निगल लिया तो क्या रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस बारे में हम आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर मियाँ को अपने ऊपर मुकम्मल यकीन है कि मैं ये जो बोसा ले रहा हूँ या मैं उसके होंठ चूस रहा हूँ तो मैं ना जिमा की तरफ जाऊँगा और ना ही इससे मुझे इंजाल होगा, तो अब उसके लिए एक सूरत जायज़ है कि उसके लिए बोसा लेना तो जायज़ है, लेकिन उसके जो होंठ को चूसना है यानी औरत के होंठ को चूसना ये रोज़े की हालत के अंदर मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा मसला बयान किया गया है कि अगर किसी मियाँ ने औरत के होंठों को चूसा या उसका लुआब को निगल लिया तो इस सूरत में उसका रोज़ा बाकी होगा या नहीं होगा। इस सूरत के अंदर उसका रोज़ा बाकी नहीं होगा। और इसी तरीके के साथ अब क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा तो अब उस पर कज़ा और कफ़ारा होगा या सिर्फ कज़ा होगी। तो इस सूरत के अंदर अगर महबूब है और उसके होंठों को चूसा या उसके लुआब को हल्क से नीचे निगल लिया तो इस सूरत के अंदर उस पर कज़ा भी होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ औरत का बोसा लेने के अंदर अगर यकीन है कि मुझे ना इंजाल होगा और ना ही मैं जिमा पर उसके साथ राज़ी हो जाऊंगा तो फिर तो जायज़ है सिर्फ बोसा लेना। या इसी तरीके से उसको यकीन है कि मैं जिमा की तरफ चला जाऊंगा तो अब उसके लिए बोसा लेना भी मकरूह है। इस सूरत के अंदर उसके लिए बोसा लेना सही नहीं है क्योंकि इससे उसका रोज़ा टूटने का कवी अंदेशा है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर रोज़े की हालत में बोसा लेना भी जायज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मसला समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी तौर पे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।